हेलो दोस्त। सबसे पहले आप लोग क्या करें, शेयर कर दे दोस्त। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग क्या करिए, अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, प्रियांशु है, प्रियंका है, सूर्यभान है, सभी का नमस्कार बाबू, नमस्कार। आप लोग क्या करें, सबसे पहले आप लोग शेयर कर दे दोस्त। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज एनालिसिस करने वाले हैं दोस्त। एनालिसिस जो कल बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है ना, उसका अच्छी तरह से एनालिसिस अच्छी तरह से देखना है दोस्त। जिनका एग्जाम हुआ है वह है अच्छी तरह से मिला ले दोस्त। 100% 100% आपका करेक्ट आंसर यहाँ से मिलेगा। और जो भी जिनका एग्जाम अभी बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसी आधार पे आप लोग क्या करें, तैयारी करें दोस्त। इसी टाइप से आप लोग तैयारी करने का प्रयास करें। हाँ, अलग से जो भी, हाँ अलग से एक ठोप नहीं पढ़ना है। हाँ, तन्नी सा भी नहीं पढ़ना है अलग से, जो रहे इसी टाइप से पढ़ना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्त। और अच्छी तरह से समझना है, सबसे तेज और सबसे सटीक आंसर मिलेगा। बिल्कुल दोस्त। और हम आपके साथ हमेशा रहते हैं दोस्त, पल पल रहते हैं। तो आप लोग क्या करें दोस्त, अच्छी तरह से जिनका कल एग्जाम हो चुका है वह अच्छी तरह से आप लोग एनालिसिस कर ले, मिला ले। और जिनका नहीं हुआ है और सिर्फ इसी डायरेक्शन के माध्यम से, इसी तरीका के माध्यम से आप लोग क्या करें, अच्छी तरह से तैयारी करने का प्रयास करें। एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है दोस्त, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है। देख लो दोस्त, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है ना? है कि नहीं है, देख लो, है ना दोस्त? आप लोग क्या करना है, मिलाना है अच्छी तरह से। सारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, फैक्ट नहीं है दोस्त। एक क्वेश्चन फैक्ट नहीं मिलेगा। हाँ, अच्छी तरह से आप लोग क्या करें, बिजोड़ तैयारी करें दोस्त। जिनका एग्जाम अभी बचा है वे बिजोड़ तैयारी करें, जान जोखिम में डालकर दोस्त। अच्छी तरह से आप लोग क्या करें, तैयारी करें। हाँ, जिनका 60 पार है ना उनका हो जाएगा छोटू। हाँ, जिनका 60 पार है उनका अच्छी तरह से हो जाएगा, दौड़ने के लिए रेडी हो जाए। क्योंकि आपका अभी रनिंग पे अच्छी तरह से आपका रनिंग बरियार करना है। 60 प्लस रहेगा तभी बोले हैं दोस्त। हाँ बिल्कुल। अब मिलाने का प्रयास करना है दोस्त। 1980 के दशक में प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया था? अब देखो दोस्त, कौन सा होगा आप लोग अच्छी तरह से बताएं। 1980 के दशक में प्रारंभ सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया है? तो आप लोग याद रखना, निजी हित याचिका। आपका बी जो भी मारे हैं ना दोस्त, आपका 100% का 110% कर सकते हैं सही है। बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल। हाँ, निजी हित याचिका आपका करेक्ट था। अब दूसरा क्वेश्चन में देखना है दोस्त अच्छी तरह से। हाँ, जो भी बच्चे 60 बोले हैं दोस्त, 60 जिनका रहेगा ना उनका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है।
हाँ, गर्ल्स के लिए तो 50+ होना चाहिए, 50+ होना चाहिए गर्ल्स के लिए। 50+ है तो हो जाएगा, कोई दो राय नहीं है। सीट ज़्यादा है ना। क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन आउट हुआ था? बिल्कुल नहीं आउट हुआ था दोस्तों। अब देखो, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है? किसी भी देश का कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है दोस्त? ये मैंने पढ़ा रखे थे, संसद के पास होगा, पार्लियामेंट के बाद, हाँ पार्लियामेंट हो जाएगा करेक्ट। आर्टिकल 79 में विवरण मिलता है संसद का, याद रखना है। संसद का सीमा में परिवर्तन संसद ही करते हैं दोस्त। अब देखो अच्छी तरह से आगे, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष में कौन रखता है? अच्छी तरह से बताना दोस्त। वार्षिक वित्तीय विवरण है ना, मैंने पढ़ा रखे हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो राष्ट्रपति रखते हैं दोस्त, राष्ट्रपति रखते हैं। हाँ, राष्ट्रपति के पद किसमें विवरण मिलेगा? राष्ट्रपति के पद आपको किसमें विवरण मिलेगा? हाँ, पद की बात करें ना तो 52 में मिलेगा पद। आर्टिकल कौन में मिलेगा? 52 में। अब तन्नी सुन और याद रखना है दोस्त। हाँ, 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया कहां से लेवल गई है? अमेरिका से। हाँ, अमेरिका से, ये भी याद रखना है। आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 3 का डी हो जाएगा। चलो अब चलते हैं यार, ये 4 देखो क्या कहता है। 4 अच्छी तरह से समझना है दोस्तों। 4 बोलता है सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? क्या शामिल है, अच्छी तरह से बताना है। सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है, ये मैंने पढ़ा रखे हैं। संघ एवं राज्य के बीच और राज्यों के बीच का विवादों का निपटारा करना सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक अधिकार में क्या है? अच्छी तरह से शामिल है दोस्त। आपका जो भी बच्चे अगर सी मार रखे हैं उनका 110% सही है दोस्त, मैंने पढ़ा रखे हैं। अब चलो दोस्त, ये देखो, हाँ बिल्कुल। अब देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लग गया, तो जाहिर सी बात है आपका कोलकाता चल जाएगा। मेट्रो रेल का उद्घाटन कहाँ किया था इन्होंने? तो कोलकाता, याद रखना चलो। हाँ बिल्कुल। ये देखो, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अच्छी तरह से बताना है दोस्त। आपका हो जाएगा हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है, ये याद रखना है दोस्त। हाँ, बी होगा सर, बी नहीं होगा रे छिपा, बी कैसे होगा दोस्त? नहीं होगा। आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, 12 से 14 तक आप लोग ध्यान से इनको अच्छी तरह से पढ़कर आंसर टिकअप करना है दोस्तों, ठीक है? और कमेंट में भी डालना है। ये देखो, 15 देखना है दोस्त। 15 क्या करता है, अच्छी तरह से समझना है। राज्य में विधान परिषद के
सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? 1/3 है। इसमें क्या डाउट है दोस्त? राज्य के विधानसभा की सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगा। ये बिल्कुल करेक्ट है, आपका सी करेक्ट है छोटू। अब तन्नी सुन और देखना, बिहार में चलता है विधानमंडल चलता है, बिहार में आपका विधानमंडल चलता है। विधान मंडल चलता है। ये आर्टिकल 168 में विवरण मिलता है, ये भी याद रखना। आर्टिकल 168 में विवरण मिलता है। अब देखो 2 रूप में डिवाइडेड होते हैं। एक देख लो दोस्त, विधानसभा, विधान सभा, और दूसरा में होते हैं विधान परिषद, विधान परिषद होते हैं, ये भी याद रखना। इसमें उच्च सदन होते हैं, इसमें निम्न सदन होते हैं, निम्न सदन, उच्च सदन। हाँ, इसको भी याद रखना है। अब देखो विधानसभा है ना, ये आर्टिकल आपका 70 में मिलता है। आर्टिकल आपका कितना मिलेगा दोस्त? 70 में। ये आर्टिकल आपका कौन में मिलेगा ये बता दो रे छिटुआ, ये आर्टिकल कौन में मिलेगा ये बता दो। हाँ बिल्कुल, अच्छी तरह से 169 और कितना 171 है दोस्त, 71 है। अब देखो प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष मैंने पूछा है, अध्यक्ष राम सिंह दयालु, राम सिंह दयालु याद रखना, राम सिंह दयालु याद रखना। ये फर्स्ट थे, ये क्या थे दोस्त? फर्स्ट थे। सेकंड में बताओ दोस्त कौन थे? हाँ सेकंड में आप लोग कमेंट में बताओ, 16वां बताओ कौन थे? 16वां बताओ। हाँ, अवध बिहारी चौधरी, अवध बिहारी चौधरी, अवध बिहारी चौधरी याद रखना है। अब बताओ छेटू 17वां बताओ, वर्तमान में बताओ, वर्तमान में बताओ 17वां बताओ, 17वां बताना दो, 17वां बताओ। नंद किशोर, नंद किशोर यादव, नंद किशोर, नंद किशोर यादव याद रखना है दोस्त, ठीक है। अब देखो विधानसभा में अगर बनना है, अध्यक्ष बनना है तो 25 वर्ष होना चाहिए। और विधान परिषद के लिए बताओ दोस्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इसको बताओ, 30 वर्षों का होना जरूरी है, 30 वर्षों का होना जरूरी है। इसका कार्यकाल बताओ, कार्यकाल बताओ, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 वर्षों का होता है, ये भी याद रखना। और इसका कार्यकाल बताओ रे छुटवा कितना होगा? 5 वर्षों का होगा, 5 वर्षों का होगा, ये भी याद रखना। अब तन्नी सुन और दिमाग में रखना रे छुटवा कि ये जो है ना विधानसभा है, और विधानसभा में कितना अभी सीट है? विधान परिषद में बिहार में बताओ 75 है ना, 75, और इसमें 243 याद रखना, 243 ये भी याद रखना, ठीक है। और लोकसभा के बताओ, लोकसभा, लोकसभा 40 हो जाएगा, 40। और राज्यसभा, राज्यसभा के बताओ 16 हो जाएगा, ये भी याद रखना है, ठीक है दोस्त। अब बताओ, हाँ भारत में बताना है, भारत लेवल पे बताना है। भारत लेवल पे 543 लोकसभा के हैं, लोकसभा के हैं, लोकसभा बिल्कुल याद रखना है। पर चलते हैं आगे, इतना पॉइंट तो आपको मालूम रखना पड़ेगा दोस्त, बिल्कुल। अब चलते हैं आगे दोस्त,
हाँ, आप लोग 15 को करेक्ट किया होगा। अब देखो संविधान सभा के गठन चुनाव कब हुआ था। अब देखो 16वां मिलाना है दोस्त, आपका ये आंसर करेक्ट है। जुलाई 1946 आपका करेक्ट है। अब देखो तन्नी सुन समझना, संविधान सभा के बैठक, सभा का बैठक, संविधान सभा के बैठक में अच्छी तरह से समझना है। फर्स्ट बैठक देखो कब हुआ था, हाँ 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये जो हुआ था ना रचितवा, ये प्रथम बैठक हुआ था, फर्स्ट बैठक। ये जो हुआ था ना फर्स्ट बैठक हुआ था, ये भी याद रखना। अब बताओ कितना सदस्यों की संख्या में से, हाँ 389 आपका क्या था, सदस्य था। और इसको याद रखना है, आपका अध्यक्ष कौन चुना गया था, अध्यक्ष बताना, अध्यक्ष अच्छी तरह से डॉक्टर सचिदानंद नंद सिन्हा था, सिन्हा याद रखना है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को, हाँ बिल्कुल अध्यक्ष चुना गया था। वो कैसा, अस्थाई चुना गया था, ये भी याद रखना, खूब पूछता है। प्रथम बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को। अब देखो कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ये भी याद रखना छिटवा। दिल्ली में कहाँ, कैसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन दिल्ली याद रखना रे छिटवा, इसको याद रखना, ठीक है, इसको याद रखना अच्छी तरह से। अब देखो तन्नी सुन और समझना छोटो, और समझना, ये आपका फर्स्ट बैठक है। अब सेकंड बैठक देखा जाए। अब देखो सेकंड बैठक देखो, सेकंड बैठक अच्छी तरह से देखना। सेकंड बैठक 11 दिसंबर 1946 को होता है। सेकंड बैठक 11 दिसंबर 1946 को होता है, जेकरा में आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुना गया था। क्या चुना गया था, अध्यक्ष चुना गया था, यह भी याद रखना है। अध्यक्ष किनको चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को। इनको क्या कहा जाता है, राष्ट्र की गहना, देश रत्न कहा जाता है, बिहार गांधी कहा जाता है, बिहार की गांधी कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद को आजाद शत्रु कहा जाता है, ये भी याद रखना। यानी कि इतना पॉइंट, हाँ बिल्कुल अगर मिलाने के लिए रहता तो खाली टिक्का मार के 5 मिनट में मैंने इन कर लेता, लेकिन वैसा नहीं होता है ना दोस्त। जब भी संशोधन करना है तो पूरा डाटा उसके सापेक्ष में देना रहता है ना। हाँ, जिनका एग्जाम बचा हुआ है वह सिर्फ इस पे फोकस करे, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन आएगा। मैंने बार बता रखे थे दोस्त कि मैराथन बार देखना। मैराथन मैंने कम से कम 10-12 दिन मैंने लगातार मैराथन दिया है, तो उस पर चर्चा जरूर अच्छी तरह से देखने का प्रयास करना है उसको भी। अब देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल अगर देखा जाए तो 1950 से 1962। अब तन्नी सुन याद रखना। अब देखो इन्होंने लगातार दो बार राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रहे, सबसे ज्यादा रहे। अब देखो तन्नी सुन याद रखना 12 वर्ष, हाँ यहाँ देख लो 12 वर्ष 107 दिन इन्होंने कार्यकाल संभाला, 107 दिन, ये भी याद रखना। 12 वर्ष 107 दिन भारत के राष्ट्रपति रहे थे और प्रथम राष्ट्रपति रहे थे, ये भी याद रखना। प्रथम राष्ट्रपति रहे थे, ये भी याद रखना छिटुआ। अब देखो तन्नी सुन और समझना, हाँ तन्नी सुन और समझना छिटू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है। अब देखो तन्नी सुन और हम ले चलते हैं अंदर की ओर। हाँ डिप्लीट करना चाहते हैं दोस्त, डिप्लीट करना चाहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन होता है ना? हाँ बिल्कुल होता है दोस्त। अब देखो एक दिन के बाद यानी कि 9 अगस्त 1942 को क्या होता है ना छोटू? दो व्यक्ति को अच्छी तरह से गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि दो व्यक्ति कहने का मतलब है, एक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरा है जयप्रकाश नारायण। ये याद रखना छोटू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अलग जेल में रखा गया था और जयप्रकाश नारायण को अलग जेल में रखा गया था। अब देखा तन्नी सुन और देखा राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर रखा गया था और इनको कहाँ रखा गया था? हजारीबाग जेल में, हजारीबाग जेल में रखा गया था, कैद करके रखा गया था। अगर एक जगह रहते ना तो बहुत मजा आ जाता और क्रांति छेड़ता, क्योंकि दोनों अच्छी तरह से क्रांतिवाद थे। अब देखा तन्नी सुन और देखा, और तन्नी सुन देखना है बांकीपुर में राजेंद्र प्रसाद को कैद करके रखा गया था और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। अब क्या होता है ना छोटू, हजारीबाग जेल आपका कहाँ पड़ेगा? हजारीबाग जेल आपका कहाँ पड़ेगा? झारखंड में, झारखंड में पड़ेगा। और ये कहाँ पड़ेगा छिटुआ? आपका पटना में पड़ेगा, पटना में, ये भी याद रखना है छिटुआ। अब देखो झारखंड में पड़ता है और झारखंड में इन्होंने जेल में कैद रखा गया था। अब देखो इन्होंने दीपावली के दिन, क्या दोस्त? हाँ दीपावली के दिन क्या होता है ना, भाग जाते हैं और भाग के जानते हैं छिटुआ कहाँ चल जाते हैं? नेपाल चल जाते हैं। कहाँ चल जाते हैं? हाँ नेपाल चल जाते हैं, नेपाल चल जाते हैं। और नेपाल में जानते हैं जाकर बच्चों को छापा मार के बारे में सिखाते हैं, बच्चों को छापा मार के बारे में काज करते हैं, सिखाते हैं। और वहीं पर क्या होता है? आजाद दस्ता की स्थापना करते हैं, आजाद दस्ता की स्थापना करते हैं। ये भी याद रखना छिटुआ, आजाद दस्ता की स्थापना करते हैं जयप्रकाश नारायण ने। अब तन्नी सुन और याद रखना, इनको जयप्रकाश नारायण को बारे में तन्नी सुन और दिमाग में रखना दोस्त। इनको अच्छी तरह से 1965 में मैग्सेस पुरस्कार मिलता है, मैग्सेस पुरस्कार मिलता है 1965 में। अब देखो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है मैग्सेस पुरस्कार को, और फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, ये भी याद रखना है।
फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, ये भी याद रखना है छोटे। अब देखो 1974 में क्या होता है ना, संपूर्ण क्रांति लाया जाता है, संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति आता है ना तो अच्छी तरह से पटना से, कहां से दोस्त, पटना से गांधी मैदान से लेकर दिल्ली तक हिला के रख देते हैं, भाषण, यानी कि सरकार गिरा दिए थे इन्होंने जयप्रकाश नारायण ने। अब देखा 1974 में इनको संपूर्ण क्रांति के लिए बहुत फेवरेट माना जाता है। अब तन्नी सुन और दिमाग में रखना छोटू, 1999 में क्या होता है ना, 1999 में क्या होता है, 1999 में आपका इनको भारत रत्न मिलता है, 1999 में G20 की स्थापना हो है और 1999 में GI टैग की स्थापना हो है, ये भी याद रखना है। क्या हुआ है, स्थापना, और ये भी क्या हुआ है, स्थापना। तो इतना पॉइंट तो याद करना ही पड़ेगा, इतना पॉइंट याद करने पड़ेगा। यहां से देखो बांकीपुर में आपका बिहार में हुआ है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या हुआ है, बांकीपुर में स्थापना हुआ है। बिहार में प्रथम, हाँ बिहार में कहा जाएगा ना दोस्त, यानी कि फर्स्ट लो कहा जाएगा, यानी कि प्रथम बार कहाँ हुआ है, तो बांकीपुर में। अगर बांकीपुर आपका पटना के क्षेत्र में, बांकीपुर नहीं देगा छिटवा तो पटना मानना ही पड़ेगा, तो आपका करेक्ट होगा, ये बांकीपुर में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। अब कब हुआ है ये भी याद रखना, 1912 में हुआ है, 1912 में हुआ है। और इसका अध्यक्षता किसने किया था, अध्यक्षता खूब पूछता है, अध्यक्षता याद रखना है, अध्यक्षता बताओ कौन था, M.N. मधुलकर, हाँ मुधोलकर याद रखना, M.N. मधुलकर याद रखना है, इसका अध्यक्षता किए थे। अब देखो सेकेंड कहाँ हुआ था, 3 हुआ था ना दोस्त, एक गाया में हुआ था, गाया, और गाया में सेकेंड हुआ था, हाँ सेकेंड याद रखना है, सेकेंड गाया में बोले। और कब बोले, 1922 में बोले, 1922 में बोले सेकेंड बोले गाया में। और इसका चितरंजन दास अध्यक्ष होते हैं, क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं चितरंजन दास, C.R. दास याद रखना है, चितरंजन दास आपका अध्यक्ष होते हैं, ये भी याद रखना। अब तन्नी सुन और दिमाग में रखना छिटवा, एक होता है रामगढ़, रामगढ़ में होता है, रामगढ़ में होता है, और 1940 में होता है, ये तृतीय होता है, यानी कि आपका तृतीय बैठक होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और इसका अध्यक्षता अब्दुल कलाम जी होते हैं, ये भी याद रखना, अब्दुल कलाम याद रखना। अब चलते हैं आगे दोस्त, मैंने इतना बेहतरीन तरीका से मैंने समझाने का प्रयास करे, इसी लेवल पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो अगला शिफ्ट रहेगा ना इसी लेवल पे आपका पूछा जाएगा। तो बारीकी से आप लोग क्या करें, सारा नोट्स करते जाए। तो आपका करेक्ट होगा कौन दोस्त, ये बताओ, चुनाव कब हुआ था, तो आपका करेक्ट आंसर ए आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्त। अब चलते हैं आगे, सत्रह देखना है क्या करता है, 17 मिलाना है दोस्त। हाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, थैंक्स बाबू। आप लोग क्या करें, मेहनत करते रहे। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में पद कौन सा हटा सकता है, कौन हटा सकता है, तो इसमें क्या दो राय है दोस्त,
इसमें राष्ट्रपति आपका करेक्ट हो जाएगा। बी जो बच्चे मारे हैं ना उनका आपका 100% का 110% सही है। अब देखो दोस्त क्या है 18 देखना है क्या कहता है निम्नलिखित में कौन सा गैस पोप की आवाज करते हुए जलती है। पोप की आवाज करते हुए जलती है कौन सा गैस है। तो हाइड्रोजन गैस है, बिल्कुल हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में बिजली से जब आग लग जाता है ना तो उसको बुझाने में हम लोग काम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, अब देखो मीथेन गैस, पुआल गोबर गैस ये सब जलेगा ना उसे मीथेन गैस होता है, आपको याद रखना। 19 देखो अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार होगा। इमल्शन आपका करेक्ट है, इमल्शन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दोस्त। और हाँ दोस्त, जो भी न्यू बच्चे इस चैनल पे जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक मात्रा में लाइक करें और बच्चों के पास शेयर करें दोस्त। वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। अब देखो कितना आसान है दोस्त, आसान प्रश्न बहुत था। आयरन का परमाणु प्रतीक क्या होता है। आयरन लोहा, Fe हो जाएगा, Fe। हाँ बिल्कुल बिल्कुल Fe हो जाएगा। एल्युमिनियम से एल होगा ना दोस्तों। ये देखो 20 हो गया। अब 21 देखो जल में ऑक्सीजन परमाणु का संकरण आवरण क्या है। आवरण क्या है, sp3 आपका करेक्ट हो जाएगा। रे छिटवा हीरा में अगर बोलेगा ना तो हीरा में क्या है, हीरा में भी sp3 है। हाँ संक्रमण, ये भी याद रखना है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.4 होता है ना अपवर्तनांक। हीरा क्यों चमकता है, कौन आंतरिक परिवर्तन के कारण, है कि नहीं। हाँ बिल्कुल। यूरोप में फ्रेंच स्पेस रिपोर्टर का लेखक कौन है। अब बताओ क्या होगा, अच्छी तरह से बताओ। हाँ राजकुमार आपका करेक्ट है। राजकुमार जो भी बच्चे मारे हैं ना तो आपका करेक्ट है दोस्त, राजकुमार आपका करेक्ट है। ठीक है, अब देखो दोस्त सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और उत्तर को चुनिए। क्या बोला है, सूची 1 है और सूची 2 है। अब दोनों में मिलान करके आपको आंसर खोजना है, तो बताओ कैसे खोजेंगे। अब देखो छाती पर मूंग दलना, तो यानी क्या कह सकते हैं अच्छी तरह से, छाती पर मूंग दलना मतलब अधिक मात्रा में परेशान करना, है कि नहीं। नाक पर मच्छी बैठना आपका क्या कहलाएगा, अधिक मात्रा में परेशान करना। आपका 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 4 कहाँ है, यहाँ, ये 2 नहीं होगा, आपका 3 नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखो छाती पर पत्थर रखना, छाती पर पत्थर रखना मतलब धैर्य पूर्वक कष्ट करना। छाती पर पत्थर रखना यानी कि अधिक मात्रा में कष्ट करना, एकदम कष्ट करे है बेचारा, है कि नहीं। तो आपका इस तरह से सोचते ना तो आपका करेक्ट आंसर जाता। एक बी का 2 हो जाएगा, यहाँ मिला यहाँ मिला। अब देखो अब फाइनल कौन करेगा। अब देखो छाती पर सांप लूटना, छाती पर सांप लूटना का मतलब है कि अच्छी तरह से क्या करना, कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना, है कि नहीं, है कि नहीं। ये देखो कठिन कार्य हेतु अब प्रतिज्ञा करना। अब देखो छाती पर ये क्या है, ठोकना है, इशार करना, इशार करना। आपका करेक्ट आंसर होगा ना, ये करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट है। हाँ प्रतीक्षा करना सही है। चलो अब चलते हैं आगे।
निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? मैंने पढ़ा रखा है सारे। अब देखो, राजसभा है राज के लिए सभा, ये गलत है दोस्त। ये सब सही है, ये सब सही है। हाँ बिल्कुल। ये देखो, कोशिका में स्थित तरल यौगिक पदार्थ को जीव द्रव के नाम से दिया था। नाम किसने दिया था? यानी कोशिका में स्थित तरल यौगिक पदार्थ को जीव द्रव का नाम किसने दिया था? तो जे.ई. प्रिकेंजे आपका करेक्ट आंसर है। आपका आंसर ए कहलाएगा। अब देखो 26 देखना है छोटू। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों में यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो अच्छी तरह से एस्पिरिन कैमा याद रखना। हाँ बिल्कुल 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 करेक्ट है छोटू। अब देखो छोटू, आगे देखने का प्रयास करो। हरी पत्तियां भोजन पदार्थ किस रूप में संचित करता है? स्टार्च के रूप में, क्लोरोफिल के कारण हरा होता है ना। अब चलते हैं आगे दोस्त। 28 मिलाना है छोटू, 28 मिलाना है। मई 31, 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमी प्रभाव के सदस्य के संस्थान कितना है? ये आप लोग क्या करें, कमेंट में इसको डालने का प्रयास करिए। हमको लगता है कि 1595 होगा। हाँ, आप लोग देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 याद रखना दोस्त, ठीक है? 2005 याद रखना। पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? 2006 में। और इसी में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया था। 50% महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था। आरक्षण ये भी याद रखना। अब देखो, महिला अच्छी तरह से किसी विभाग में भाग ले सकते हैं, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, या कुछ में आपका 50% आरक्षण दिया गया। पंचायती राज अधिनियम SSR से लिया गया है, ये भी याद रखना। सबसे पहले राजस्थान, नागौर जिला से आया था। नागौर जिला से आया था, ये भी याद रखना। हाँ बिल्कुल दोस्त, ये राजस्थान में ही पड़ेगा दोस्त, नागौर जिला। अब देखो दोस्त, हाँ बिल्कुल, अब 30 मिलाना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष को घोषित किया गया था?
2023 आपका करेक्ट है छोटू, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने कम से कम 6-7 बार मैंने क्वेश्चन को लाया था मैराथन में। लगभग सभी पादप कोशिकाएं में कौन सा अनुपस्थित होता है? अच्छी तरह से बताओ। अनुपस्थित होता है, बताओ अच्छी तरह से। ताराकाय हो जाएगा। ताराकाय आपका जो भी बच्चे मारे हैं ना, उनका 100% कह सकते हैं सही है। अब देखो प्लाज्मोडियम में निम्नलिखित में से किस प्रकार का जन्म होता है? प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन मैंने खूब पढ़ाया है दोस्तों। बहुविभाजन आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। एक सेकंड के लिए रुकना दोस्तों। हाँ, लाइन कट गया था दोस्त। अब देखो बहुविभाजन मैंने खूब पढ़ाया था प्लाज्मोडियम के लिए। अब देखो अच्छी तरह से 33 देखो, क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि भारी है, लेकिन भारी नहीं है दोस्त। ऑप्शन अगर पढ़ा जाए ना तो आराम से निकल जाएगा आंसर करेक्ट। अब देखो हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवांशिक स्थिरता को सुरक्षित कौन करता है? ये बताना। हाँ, ये देखो दोस्त, हाइड्रा में मुकुलों को उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। मैंने खूब बताया था समसूत्री विभाजन, हाइड्रा मुकुलन के प्रतिक्रिया। आपका करेक्ट आंसर है ना, तो बी करेक्ट आंसर है। चौंतीस देखना है दोस्तों। कुछ सरीसृप लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, यह देखा गया कि इनमें। अब गद्यांश टाइप के हैं तो बताओ क्या होगा। अब देखो तो दोस्त, हाँ, नवजात तो होगा नहीं, लिंग निर्धारण को निषेचन के अंडे को, हाँ यही होगा, निर्भर करता है उष्मायन पर, ताप पर निर्भर करता है। ये करेक्ट है, ये नहीं होगा। अनुवांशिक कारणों पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, सी आपका करेक्ट है। अब देखो बच्चा खेल रहा है, कौन सा आपका क्या है? काल है, समान काल है। बच्चा खेल रहा है, समान काल है, खूब मैंने पढ़ाया है इसको। अब देखो स्वागत में उपसर्ग आपका शुरू में लगता है, हाँ, प्रत्यय आपका लास्ट में लगता है। सु आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि को असंगत विलप कौन सा है? अब देखो दोस्त, गायों को पालने वाला को गोपाल कहते हैं, है ना। दूध बेचने वाला को ग्वाला कहा जाता है। अब देखो दोस्त, गोद में लिया गया पुत्र को दत्तक कहते हैं। गोद में लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं? दत्तक कहा जाता है। अब देखो किए गए उपकार को मानने वाला को कृतज्ञ कहते हैं। बिल्कुल। अब देखो इसको देखो, बिना सोचे विचार किया गया विश्वास को अविश्वास कैसे कहेंगे? विश्वास कहेंगे ना दोस्त। सोचा गया बात को विश्वास है। हाँ बिल्कुल। ये देखो गुजरात में नवीन कब मृदा, मृदा में मिट्टी, बांगर हो जाएगा। नवीन है ये है तो बांगर मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल। अब चलते हैं आगे दोस्त। निम्न में से कौन सा कंपनी ONGC और इसकी अपघटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? ये न्यू क्वेश्चन है आपका, हो जाएगा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल। ये देखो मैंने 3-4 बार ये लाए थे मैराथन में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। बिहार।
बिहार आपका करेक्ट आंसर है बिहार। अब देखो तन्नी सुन और देखेंगे दोस्त, बिहार की बात है ना, बिहार की, बिहार में लिंगानुपात ज्यादा कहाँ है, ज्यादा बताना दोस्त, गोपालगंज, गोपालगंज, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या गोपालगंज जगह। सबसे कम बताओ कहाँ है, सबसे कम आपका हो जाएगा दोस्त मुंगेर। अब बताओ दोस्त, हाँ अगर भारत लेवल में बोला जाए तो बताओ सबसे ज्यादा कहाँ है, केरल 1084, और कम में हरियाणा कितना है दोस्त, 87, हाँ 87, 77 है दोस्त, 77। तन्नी सुन और समझना है, थावे का तीर्थ स्थल आपका यही है गोपाल, लिंगानुपात है। अब देखो लिंगानुपात कितना है, 918 है। बाल लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात लिंगानुपात 935 से भी याद रखना, ठीक है। अब तन्नी सुन और याद रखना दोस्त, बिहार जो है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से, हाँ ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान पर आता है। यूटी अगर लग जाएगा ना, यूटी लग जाएगा तो बिहार आपका 13वां स्थान पर आ जाएगा। कितना पाएगा, 13वां स्थान पे। जनसंख्या में भारत लेवल के अनुसार बोल रहे हैं, किसके लेवल पे, भारत लेवल पे, भारत के अनुसार। अब देखो जनसंख्या के आधार पर, देखो जनसंख्या के आधार पे, अब बताओ जनसंख्या के आधार पे है ना, अब बताना अच्छी तरह से, तीसरा स्थान पर आता है बिहार, फर्स्ट में आपका यूपी हो जाएगा, यूपी हो गया, सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, और थर्ड में आपका क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, बिहार। ये भी याद रखना, बिहार में अच्छी तरह से और देखा जाए तो मंडल कितना है, मंडल, मंडल 9 है। अनुमंडल, अनुमंडल बताना दोस्त 101। प्रखंड, प्रखंड बताना, हाँ 535 याद रखना है, सारे सारे इंपॉर्टेंट है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाँ बिहार हो जाएगा। यूपी में गंगा नदी को जानते हैं दोस्त, यूपी में सरयू नदी कहते हैं, ये भी याद रखना। अब चलते हैं आगे दोस्त, भारतीय वायुसेना सेना के सभ्यता गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो राजस्थान याद रखना। कहाँ दोस्त, आपका राजस्थान करेक्ट आंसर है, ये याद रखना है छोटे, राजस्थान हो जाएगा। अब देखो बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है, तो आप लोग अच्छी तरह से बताएं। हाँ, लार्ज लिस्ट डिफेंस सेंटर, स्पेस सेंटर
करेक्ट आंसर आपका एक होगा, एक होगा एक। ये देखो, लिब्बी पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में है? हाँ, ये लिब्बी नहीं है, ये लीची होगा दोस्तों, लीची है, लीची लग रहा है, लिब्बी लिखा हुआ है। ये मुजफ्फरपुर में है और शाही लीची के लिए जीआई टैग मिला है। क्या के लिए? शाही लीची के लिए, शाही लीची के लिए क्या मिला है? जीआई टैग। जीआई टैग मिला है 2023 में, याद रखना है 2023 में मिला है। अब देखो, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। हाँ, सिल्क सिटी, सिटी के नाम से जानते हैं। रेशम उद्योग के नाम से जानते हैं, रेशम, रेशम उद्योग। भागलपुर में ही डॉल्फिन अभ्यारण्य है, डॉल्फिन अभ्यारण्य। अगर केंद्र अगर लगा दे डॉल्फिन अभ्यारण्य, हाँ डॉल्फिन अभ्यारण्य, आपका केंद्र कहाँ है? केंद्र तो बोल देना दोस्त, हाँ पटना, याद रखना पटना, किचन चिन्ह रहता है। अब भागलपुर में ही कहलगांव है, कहलगांव है, और यहाँ पर ही विद्युत तापीय केंद्र है। काची है दोस्त? ये याद रखना, विद्युत, विद्युत तापीय, विद्युत तापीय केंद्र सेंटर है, ये याद रखना, इतना तो याद रखना पड़ेगा। पटना की बात किया जाए तो पटना आपका, हाँ पटना की अगर बात किया जाए ना दोस्त, बिहार की राजधानी है, बिहार की राजधानी है। पटना सबसे ज्यादा नगरीय वाला जिला है, नगरीय वाला जिला है। पटना जनसंख्या वाला जिला है। हाँ, ये याद रखना है, ग्रामीण वाला जिला पटना है। चुन्ना पत्थर के लिए फेवरेट है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पटना में, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं यार, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित नहीं करता है? साक्षरता दर तो अलग है ना दोस्तों, जीवन प्रत्याशा है, आशा है, मुद्रास्फीति है, आपका लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण आपका है, ठीक है ना, ये सब सारे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? तो आप लोग अच्छी तरह से ये वाला क्वेश्चन बताना है। राम के पास गाय है, उसका दूध वह स्वयं उपयोग करता है। आपका गैर बाजार है, गैर बाजार के बारे में बताना है। चारों ऑप्शन पढ़ना होगा, तभी आप निकाल सकते हैं अच्छी तरह से। मोहन एक कृषक और वह फसल बेचता है। अब काजू एक दुकान, हाँ काजू एक दुकानदार है और वह कितने, हाँ किराने का सामान बेचता है। किराने का सामान, यही आपका गलत है दोस्तों, यही आपका सी कर्म फर्म है दोस्तों। सी, नेहा ने एक बुटीक चलाती है और ऑर्डर पर कपड़े सिलती है, ये ठीक है, आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 46 देखा दोस्त, 46। अब 50 छुए वाला है दोस्त, है कि नहीं? अब देखो, बहुराष्ट्रीय नियमों का स्थिति में कौन सा सही नहीं है? तो आपका निर्मित उत्पादों के विश्व का स्तर का बेचा जाता है, ये गलत है। अब वस्तुओं और सेवाओं को विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता, ये सही है।
ये सही है। उत्पादन को बहुत बढ़ते हुए डिजिटल तरीकों से संगठित किया जाता है, ये आपका गलत है, यानी ए और सी गलत है। आपका डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका क्या होगा छोटो, सही है। ये इंग्लिश वाला है, एक जगह करेंगे और मैथ एक जगह कर लेंगे दोस्त, ठीक है। हाँ, वह स्थान जहां शुक्राणु का अंडे से समान होता है उसे क्या कहते हैं, अच्छी तरह से बताना। वह स्थान जहां शुक्राणु का अंडे का समान होता है डिंब वाहिनी कहते हैं, डिंब वाहिनी। बिल्कुल एक करेक्ट है, बिल्कुल एक करेक्ट है छोटू, एक करेक्ट है। और 50 हो चुका है, 50 हो चुका है दोस्त। अब देखो मानव शरीर का कौन सा मुख्य समावेश केंद्र है, अच्छी तरह से बताना। हाँ, मस्तिष्क करेक्ट है, मस्तिष्क आपका क्या है दोस्त, करेक्ट है मस्तिष्क, ठीक है। अब चलते हैं आगे। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुणक होता है, अच्छी तरह से। हाँ, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा आपका क्या है, करेक्ट मेरे छिपा। अब देखो 53, देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिफ्ट लसिका के संदर्भ में गलत है। अब देखो अच्छी तरह से बताना, अच्छी तरह से। ये वाला है ना, आप लोग कमेंट में डालें कौन सही होगा, आप लोग कमेंट में डालने का प्रयास करें। हाँ, एक अपसारी दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण करेक्ट है, उत्तल दर्पण करेक्ट है। अब देखो यहां से प्रश्न आ जाएगा तो कैसे करेंगे। हाँ, अवतल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। अब बताना अच्छी तरह से, उत्तल दर्पण में, उत्तल लेंस में क्या होता है, अभिसारी, लेंस। और इसमें क्या होगा दोस्त, हाँ, अपसारी, अपसारी लेंस होगा। अब देखो तो अवतल दर्पण है ना, इसमें चलेगा आपका अभिसारी, और उत्तल दर्पण में क्या होगा आपका, हाँ, अपसारी। है कि नहीं, अवतल लेंस अपसारी और उत्तल लेंस अभिसारी, और इसमें इंटरचेंज कर देगा, इसमें अपसारी आ जाएगा उत्तल लेंस में, और अभिसारी आपका अवतल लेंस में, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन के लिए। अपसारी है ना, अपसारी हो जाएगा, अपसारी दर्पण। कोई दिक्कत है छोटू, हाँ, ये आपका कमेंट में डालना है, इसको कैसे होगा, ये हो जाएगा दोस्तों। यदि वह वस्तु द्रव्यमान 4 गुना करे तो वेग क्या हो, संवेग क्या होगा, आधा हो जाएगा ना दोस्त, बताए है ना। हाँ, संवेग 2 गुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा बोलता ना तो गुना अधिक मात्रा में हो जाता। अब विद्युत उपकरणों के अति भारण के लिए फ्यूज उपयोग करते हैं कि नहीं। अब देखो आगे देखो, ये आपको क्या करना है, आपको आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। बिहार में
हाँ 2 को ही दिया रखा है, इसको छोड़ देना दोस्तों। इसको मिलान करना है, इसको क्या करना है दोस्त, मिलान करना है इसको। अब देखो भावर है, ये क्या है, भावर, पुराना जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा और खादर के लिए युवा निक्षेपण हो जाएगा। एक का आपका 4 है, एक का 4 यहाँ मिला और यहाँ मिला, है ना, और 4 का देखो तो युवा निक्षेपण 1, हाँ युवा निक्षेपण 1, आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्त, सी हो जाएगा। 2 को सिंह पकड़ लेना है कि नहीं। अब देखो दोस्त आगे गोदावरी, देखो गोदावरी गंगा नदी कोसी हो जाएगा, और देखो तो दोस्त कावेरी, हाँ गंगा आपका कोसी हो जाएगा, गंगा आपका कोसी हो जाएगा, और कावेरी कोयना हो जाएगा, और गोदावरी आपका क्या होगा दोस्त, बेंगना हो जाएगा, बेंग गंगा हो जाएगा, और ये देखो कृष्णा आपका अमरावती हो जाएगा। आपका मिलान करना है, 1 का हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 का 3 और 2 का, हाँ ये आपका करेक्ट आंसर है, बी आपका करेक्ट आंसर है छुटुआ। अब चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट है, थोरियम, मोनाजाइट थोरियम हो जाएगा दोस्त। ये देखो दोस्त क्या है, बोलता है 2 संख्या है का योग कितना है, 28 है, ये देखो जोड़ो 28 हो जाएगा, और गुणनफल आपका ये वाला हो जाएगा करेक्ट, गुना कर दो, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, हाली हाली कराते हैं दोस्त। इसको आपको मैथ वाला को एक जगह कर लेंगे दोस्त, ठीक है, मैथ वाला को एक जगह कर लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। ये टाइम एंड डिस्टेंस से है, दोनों बाहर रखते हैं। अब देखो दोस्त अच्छी तरह से 66 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, विकल्प क्या है आपका, सही है, अच्छी तरह से बताओ कौन सही है। बोलता है वृत्त के स्थित किसी बिंदु पर जाने पर वृत्त पर एक और एक के स्पर्श करेगा, और देखो तो बराबर बिंदु और वृत्त के खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होगा, ये आपका क्या है, दोनों सखी माना जाएगा, है कि नहीं, है ना। अब चलते हैं आगे दोस्त। अब देखो ये मैथ को एक जगह कर लेंगे, दोस्त। अब देखो ये क्या होगा, बोलता है SER 20 दवाओं के लिए निक्षेपण के लिए कौन सा भूमिका सही है। तो आप लोग क्या करें, इसको भी कमेंट में डालने का प्रयास करें दोस्त, इसको भी क्या करें, कमेंट में डालने का प्रयास करें, इसको भी, ठीक है। हाँ ये देखो कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान कीजिए सही विकल्प के साथ, ठीक है। अब देखो संयोजित उत्तक है तो आपका रक्त हो जाएगा, रक्त। अब देखो उत्कला उत्तक जोड़ी सतह आपका उपास्थि हो जाएगा। अब देखो तो तंत्रिका तंत्र, ये दोनों मिलाओ पहले, 1 का 3 हो जाएगा दोस्त, 1 का 3, ये दोनों नहीं हो सकता। अब देखो जोड़ों का उपास्थि 4, हाँ 1 का 3 है ना, हाँ। अब देखो जोड़ों की सतह उपास्थि हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। 3 का आपका 4 करेक्ट है, 3 का 4 करेक्ट है, देखो यहाँ बी आपका करेक्ट है दोस्तों, बी आपका करेक्ट है। और 2 का आपका क्या होगा, 2 का 2 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ये हो जाएगा त्वचा। और तंत्रिका के आपका स्पाइनल कार्ड हो जाएगा, ठीक है दोस्त, इस तरह से सोचना था। ये देखो आपका क्या है, वह सिद्ध करने के लिए जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं में से की गई है, मिलकर और इंद्रो द्वारा कौन सा प्रयोग किया, और उन्होंने, ये हो जाएगा मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको भी छोड़ देना न्यूमेरिकल है।
अब ये देखो दोस्त, ये भी इसको भी छोड़ देना अच्छी तरह से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि सबसे तेज है? हाँ, इस्पात में होता है, निर्वात में तो नहीं होगा दोस्त। आपका स्टील करेक्ट है। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जानते हैं? ठीक है, गोदावरी को जानते हैं दोस्त। अब इसको देखो, अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा मिलान कीजिए? कोयना। कोयना आपका क्या है? महाराष्ट्र में है। कोयना आपका क्या है? महाराष्ट्र में है। बिल्कुल बिल्कुल महाराष्ट्र में हो जाएगा कोयना। सर इसका आपका राजस्थान में हो जाएगा। यानी कि एक का आप सी कह सकते हैं, एक का सी कह सकते हैं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब देखो सर इसका 3 का ए, 3 का ए आपका ए वाला करेक्ट है, ठीक है। इंद्रुगम कहाँ हो जाएगा? चंद्रभा आपका हो जाएगा यूपी में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। और आपका ये हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा दोस्त, तेलंगाना, ठीक है। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, के राज्यपाल कौन था? जब शासन लगाया गया था तब सब बच्चे मार रहे हैं जयराम दौलत दास, ये गलत है। आपका नित्यानंद कानून आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कानून आपका करेक्ट आंसर है। श्रीहरिकोटा, माधवन, ये सब नहीं है। हाँ, 77 को देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत को पहचान करना है अच्छी तरह से। ये सही है, 52 में हुआ है। अब देखो तो आजादी के बाद बहादुर शाह रामचंद्र सिन्हा के विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे और भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत पूर्ण राज्य के दर्जा 1936 में मिला है। बिल्कुल 1917 में बिहार और उड़ीसा के संयुक्त रूप से राज्यपाल को प्राप्त कहा जाता है 1917 में। ये गलत है दोस्त, ये गलत है, ठीक है। इस गलत है, गलत को ही चुनना। और लॉर्ड से उस पर संबंध थे जो जिस प्रकार से मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा के संबंध में था। तो क्या था? सामंत नाइट्स था ना, सामंत नाइट्स था। अब देखो पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? राजस्थान, याद रखना, राजस्थान आपका करेक्ट है। राजस्थान आपका क्या है? करेक्ट है। अब चलते हैं आगे। शेख निजामुद्दीन औलिया, ये ग्वालियरपुर में है, ग्वालियरपुर। मेरठ ज्यादा मार्क क्या है? जयपुर नहीं है, जयपुर में नहीं, ग्वालियर में, व्यासपुर। अब इसरो का मानव अंतरिक्ष के लिए बंगलुरु हो जाएगा दोस्तों, मैंने कई बार पढ़ा रखे। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? शुद्ध जल मिश्रण है ना। हाँ, यौगिक कहता था ना, वायु होता दोस्त। हाँ, यौगिक बोलता था। हाँ, मिश्रण में ही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं को अभिक्रियाशील घटाते क्रम में सही है? आपका ये हो जाएगा, ये वाला करेक्ट है। ये इसको छोड़ दो दोस्त, मैथ को एक जगह कर देंगे और मैथ को एक जगह कर देंगे। बहुत आसान दे रखा है, इसको भी छोड़ देगा। मैथ आसान है। हाँ, टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 में जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? तो बताना, मैडुयुक रूस हो जाएगा। मिराबो एम्बेसियस, हाँ ये हो जाएगा, ये भी है ना। हाँ, ये हो जाएगा एम्बेसियस, ठीक है। अब हेनरी कोट के आविष्कार के शुद्ध और अच्छा लोहा का क्या माना जाएगा? बताओ। ये हो जाएगा एंडलिन अशडोलन, ठीक है। ये देखो किस वर्ष बिहार राज्य का दर्जा मिला है पटना को? ये माना 36 से हुआ, 36 का रेट है। 36 आपका 100% सही है।
जल के अणु को सन की प्रवृत्ति होता है, संयोजिक उत्तक होता है, संयोजिक आपका आगम हो जाएगा। हाँ, इसमें कितना समअवयवों की संख्या है तो 4 हो जाएगा। अल्फा कण है दी आनुवंशिक हीलियम आयरन, ठीक है, बिल्कुल दोस्त। हाँ, फिर द एलिस्टा रिकॉर्डेट्स के अपशिष्ट के किसने कहा है? तो हाँ, कंडोटेक्ट कहा जाएगा इसको। हाँ, डी आपका करेक्ट है। कंप्यूटर को इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइसेस को जोड़ने के लिए क्या कहा जाता है? अच्छी तरह से बताना। ये नहीं होगा, हाँ ये भी नहीं होगा, मदरबोर्ड हो जाएगा, मदरबोर्ड। हाँ बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का वनों का प्रशासनिक वर्ण नहीं है? प्रशासनिक वर्ण नहीं है, अच्छी तरह से बताओ। संरक्षित वन, राजवन करेक्ट है, राजवन आपका करेक्ट हो जाएगा। राजवन आपका क्या है दोस्त? करेक्ट है। अब चलते हैं आगे। हाँ, भारतीय नौसेना IAF में अप्रैल 2024 में सम्मिलित मिसाइल का नाम क्या था? राफेल हो जाएगा, राफेल हो जाएगा दोस्तों, राफेल। द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट भी फॉर्म द प्रेसेंटेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये ऑप्शन में आप लोग डालना दोस्त, या कमेंट में डालना, ठीक है दोस्त, कमेंट में डालना। और फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक 2024 में किससे सम्मानित किया गया? ये तो हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। हाँ, मिसाइल टैग नाम हो जाएगा, नाम, ठीक है। तो दोस्त मैंने अच्छी तरह से आपका 100% विश्लेषण अच्छी तरह से मैंने करा दिए, एकदम सबसे तेज और सबसे सटीक आंसर को मैंने मिला दिए दोस्त। आप लोग क्या करें, मिला के कमेंट में डालें कितना सही आप लोग कर पाए हैं एग्जाम में। आप लोग कमेंट में डालें कितना सही कर पाए हैं एग्जाम में, मैं कटअप जारी करूंगा अच्छी तरह से। तो आप लोग कमेंट में डालते रहें कितना सही है अच्छी तरह से, और इसी लेवल पे आपका प्रश्न आने वाला जो है ना एग्जाम, यही लेवल रहेगा। और यही लेवल के मुताबिक आपको क्या करना है, रफ्तार से, तेजी से रफ्तार बढ़ाकर आपका एग्जाम में क्वालिफाई करना होगा दोस्तों। रफ्तार आपको दिखाना होगा। 5 घंटा पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो आप लोग 12 घंटा के समथिंग में पढ़ने का प्रयास करें, तभी आपका अच्छी तरह से सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं है, टफ नहीं माना जाएगा। 70-75 नंबर नॉर्मल लगा, और कुछ आपका जो है ना 25 क्वेश्चन आपका जो है ना अल्टर नहीं कर सकते हैं, इसको थ्योरी में से काट के डाला गया है। अल्टर नहीं है, मॉडरेट कर सकते हैं दोस्तों, मॉडरेट है। तो आप लोग सिर्फ कमेंट में डालें कितना आप लोग सही करके कल आए हैं, और आंसर तो मिला ही लिए होंगे दोस्त। तो आप लोग कमेंट में डालने का प्रयास करें। और हाँ, न्यू बच्चे जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि हम जो भी नोटिफिकेशन लेकर आएंगे ना, तो आपको मोबाइल पे चला जाएगा और अच्छी तरह से उनका विश्लेषण कर पाएगा दोस्तों। तो इतना तो कर सकते हैं ना, अधिक मात्रा में बच्चों के पास शेयर भी करना है। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग क्या करना दोस्त, शेयर करना। और मिलते हैं कल। हाँ,
हाँ बिल्कुल, मैंने इस पे ऑनलाइन पढ़ाते हैं दोस्त, और ऑफलाइन भी चलता है अच्छी तरह से। नज़दीक में है तो आकर पढ़ सकते हैं ना, और दूर से हैं तो कोई एतराज़ नहीं है, ऑनलाइन के माध्यम से फ्री में पढ़ सकते हैं हमसे। तो थैंक्स दोस्त, मिलते हैं इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ अगले दिन। थैंक्स दोस्त जुड़ने के लिए।